अब किन सामानों को रेलवे में ले जाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर ऐसा जुर्माना कि देखकर रूह कांप जाए। दोस्तों पकड़े जाने पर हो सकती है 7 साल की जेल। तो दोस्तों लगेगा ऐसा जुर्माना कि देखकर रूह कांप जाए। तो दोस्तों ट्रेन के इस फ्रंट डोर पे लिखे इस नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों क्या रेलवे यात्रा के दौरान आपके टिकट चेक करने का काम आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स कर सकती है? तो दोस्तों आखिर क्यों जनरल कोच को इंजन के जस्ट पीछे और लास्ट डब्बे के एकदम एंड पॉइंट पे लगाया जाता है? तो दोस्तों रेलवे यात्रा के दौरान कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रेन में नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों साथ ही यह भी बताएंगे कि रेलवे के इस लास्ट डब्बे पे एक्स क्रॉस का निशान क्यों बनाया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस अतिमय और अत्यंत महत्वाकांक्षी और आयाम वीडियो की जानकारी को तलाशने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों कहीं जाएगा मत, जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन जहां पर थोड़े से पैसे अदा करके दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। दोस्तों रेलवे में ट्रेवल्स करना लोगों की खुशी की एक अलग ही अनुभूति देती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेल बोर्ड फैमिलियर डिपार्टमेंट ने सामान पर ले जाने पर सख्त दी है चेतावनी। तो दोस्तों रेलवे ट्रेवल्स के दौरान आपके मुसीबत का कारण आप नहीं बल्कि आपके द्वारा लिया गया सामान हो सकता है। तो दोस्तों आरआरबी यानी भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्वीट कर अपने पर्सनल साइट पर ट्वीट कर बताया है कि रेलवे में ये सामान ले जाना पड़ेगा महंगा। तो दोस्तों रेलवे सिक्योरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया है कि रेलवे में अगर ये सामान पकड़ा गया तो हो सकती है आपको 10 साल तक की जेल। तो दोस्तों रेलवे ट्रेवल्स के दौरान पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर ले जाना पड़ेगा आपको महंगा। तो दोस्तों रेलवे ट्रेवल्स के दौरान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को पकड़े जाने पर हो सकती है आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो दोस्तों क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक हिल गए? दोस्तों सावधान रहिएगा वरना फटका लग जाएगा 5 लाख रुपए का। तो दोस्तों रेलवे ट्रेवल्स के दौरान पान, बीड़ी, गुटखा को रेलवे में लाइटर से जलाने पर 200 रुपए तक का जुर्माना। तो रेलवे ट्रेवल्स के दौरान अगर आप भी इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए तो आपकी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दोस्तों आइए गौर फरमा लेते हैं कि इंजन के जस्ट सामने लिखे स्पोर्टिंग नंबर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंजन के आगे लिखा गया फ्रंट डोर पे कोड इस बात को दर्शाता है कि ये लोकोमोटिव किस प्रकार के डब्बों को खींचने के लिए सक्षम है। दोस्तों मान लीजिए किसी लोकोमोटिव इंजन के आगे लिखा हुआ है WDP, इसका मतलब है ट्रेन वाइड गेज पे चलेगी। D का मतलब होता है डीजल इंजन से चलेगी और ए ट्रेन P का मतलब होता है पैसेंजर ट्रेन को खींचने में सक्षम होगी। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार किसी भी लोकोमोटिव के नाम के आगे लिखा है WAM, इसका मतलब वाइट गेज पे चलेगी। A का मतलब होता है AC करंट से चलेगी। M का मतलब होता है मिक्स ट्रेन, यानी इसे पैसेंजर के लिए भी खींचने के लिए अवेलेबल है। और मिक्स का मतलब होता है मालगाड़ी दोनों ट्रेनों के लिए ये सक्षम है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार किसी भी इंजन के नाम के आगे WDG लिखा हो, इसका मतलब ए ट्रेन वाइड गेज पे चलेगी। D का मतलब होता है डीजल इंजन से। G का मतलब होगा इस लोकोमोटिव को केवल और केवल मालगाड़ियों को पुल करने में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों सवाल ये आता है क्या आरपीएफ के जवानों को टिकट चेक करने के राइट्स हैं? तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके ही टिकट टीटी के अलावा आरपीएफ के जवान चेक कर देते, लेकिन दोस्तों जब हमारे पास टिकट्स नहीं होते तो आरपीएफ के जवान हमारी जेब को ढीली कर देते। तो दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती बल्कि जनरल कोच में बिठाने के आरपीएफ के जवान पर सीट अवेलेबल के पैसेंजर से 200 से 300 रुपए चार्ज कर देते। क्या यार आरपीएफ वालों, तो बंदा खुद जनरल कोच में जा रहा है, ऊपर से आप लोग को 200 रुपए चाहिए यार, मतलब क्या कर रहे हो भाई आरपीएफ वालों, आप क्या कर रहे हो यार ये। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड फैमिलियर डिपार्टमेंट ने कुछ जगह के आरपीएफ के कालाबाजारी के झूठ के पीछे का पर्दा फाश कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ट्रेवल्स के दौरान टिकट चेक करने का काम केवल और केवल TTE का होता है, यानी ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो अपने टिकट्स को केवल TT से ही चेक कराएं, किसी भी आरपीएफ के जवान से बिल्कुल ना चेक कराएं।
दोस्तों अगर कोई आरपीएफ का जवान आपके टिकट जबरदस्ती चेक करता है तो ये अधिनियम 1989 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत उसकी नौकरी जा सकती है और 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाहे आपके पास टिकट्स हो या ना हो, लेकिन 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है आरपीएफ के जवानों को, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट करके हम लोग ही इस प्रकार के दारिंदगी को समाज में बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस आरपीएफ के जवानों को फटका लगेगा ऐसा कि वो आपसे टिकट्स नहीं मांगेगा पहले जैसा। दोस्तों जनरल कोच को इंजन के जस्ट पीछे और लास्ट में लगाने का सीधा सा मतलब है कि ट्रेनों के बीच की कनेक्टिविटी बरकरार रहे और ट्रेनों में एक जगह से दूसरे जगह से आवागमन आसानी से हो जा सके। तो दोस्तों जनरल डिब्बों में आप एक जगह से दूसरे जगह इंटरकोर्स नहीं कर सकते। यही कारण है कि अगर जनरल बोगी को अगर बीच में लगा देता है तो सारे जगह की कनेक्टिविटी रुक जाएगी, जबकि ट्रेन में जनरल, स्लीपर और एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर 1, स्लीपर 2 इस तरह के डब्बों को जोड़ने की कनेक्टिविटी बरकरार रहे, इसलिए कनेक्टिविटी रुके ना, इसीलिए जनरल कोच को इंजन के जस्ट पीछे और लास्ट बोगी में लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेन में जो चाय होती है वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति से न खरीदे, अर्थात सिविल ड्रेस पहने हुए कोई अगर चाय बेचे तो उसका चाय कभी भी न खरीदे। तो दोस्तों अगर आप इस कदर के व्यक्ति से अगर चाय खरीदते हैं तो चाय में नशीला पदार्थ मिला के दे देगा, जिससे आपको नींद आ जा सकती है और आपका सामान लेके रफू चक्कर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस कदर के व्यक्ति से अगर चाय खरीदते हैं तो चाय में नशीला पदार्थ मिला के दे देगा, जिससे आपको नींद आ जा सकती है और आपका सामान लेके रफू चक्कर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए गौर फरमा लेते हैं कि रेलवे के लास्ट डिब्बे पे एक्स अर्थात क्रॉस का निशान क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने भी रेलवे में सफर किया होगा तो रेलवे के लास्ट डिब्बे पे क्रॉस अर्थात एक्स का निशान जरूर देखा होगा। दोस्तों एक क्रॉस एक्स का निशान ट्रेन के एकदम लास्ट डिब्बे पे ही बनाया जाता है, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो लोग इस बात की अनुभूति इस लास्ट डिब्बे को देख के, इस क्रॉस को देख के समझ जाते हैं कि ये ट्रेन का सबसे अंतिम कोच है और इसके बाद कोई डिब्बे नहीं है। तो दोस्तों मान लीजिए उसी सेम लाइन पे पीछे से कोई ट्रेन आ रही है तो उस एक्स क्रॉस की पट्टी को देख के वहीं पे रुक जाती है, जिससे रेलवे में दुर्घटना ग्रसित ट्रेन को काफी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि रात के समय ये एक्स क्रॉस का निशान तो दिखाई नहीं देता, लेकिन रात के समय कैसे दुर्घटना को कम किया जा सकता है, कैसे कोई ट्रेन सेम ट्रैक पे नहीं आ सकती। तो दोस्तों अगर घटना रात के समय हो गई तो कैसे ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जाएगा। दोस्तों कैसे राह चलते मुसाफिरों को ट्रेन में बहुत ही आसानी से रेस्क्यू किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रात में इस क्रॉस एक्स के निशान को दिखाने के लिए इस क्रॉस एक्स के निशान के जस्ट नीचे एक रेड कलर की बत्ती इंस्टॉल कर दी जाती है, जो रात में हमेशा ब्लैम करती है, जिससे दुर्घटना काफी ना के बराबर होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको रेलवे की हर वो जानकारी मिल चुकी है जिसे अब तक आप इंटरनेट साइट पे तलाशा करते थे। अगर हाँ तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। कल फिर मिलते हैं आपसे फिर एक आयाम और अतिमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जानकारी के अंतिम अंतराल तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब किन सामानों को रेलवे में ले जाना